नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो इस वक्त सामने आ रही है। उत्तराखंड में बीजेपी प्रभारी का ऐलान किया गया है। दुष्यंत गौतम बने हैं प्रदेश प्रभारी। एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रदेश में। गौरतलब है कि लंबे समय से वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। एक बार फिर उन पर विश्वास जताया गया है पार्टी आलाकमान की ओर से। प्रभारी के साथ साथ सह प्रभारी के तौर पर रेखा वर्मा को यह जिम्मेदारी दी गई है। रेखा वर्मा उत्तराखंड बीजेपी की सह प्रभारी नियुक्त की गई हैं और उधर दूसरी तरफ दुष्यंत गौतम प्रभारी बनाए गए। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। संगठन के तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी में बड़ी नियुक्तियां की गई हैं। अलग अलग राज्यों में प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से। तो वहीं देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विद्यालयी शिक्षा की समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार के लिए निर्देश दिए। साथ ही शिक्षकों के ट्रांसफर में आ रही विभिन्न कठिनाइयों और शिक्षा विभाग में ट्रांसफर प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए बनाई जा रही नीति के बारे में भी जानकारी ली। तो वहीं देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल विभाग की भी समीक्षा बैठक की है और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को राज्य के सभी 13 जनपदों और बड़े शहरों में बहुउद्देशीय हॉल और खेल मैदान बनाए जाने के आदेश दिए। साथ ही कहा यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता ना हो। लोकसभा चुनाव के बाद संसद का विशेष सत्र हंगामेदार रहा। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बताया संसद में उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिला, जो बेहद सौभाग्य की बात है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा प्रधानमंत्री का दिल उत्तराखंड में बसता है, जिस कारण उत्तराखंड का तेजी से विस्तार हो रहा है। और जिन उद्देश्यों के साथ यहाँ की जनता ने जो अपेक्षाएं मुझसे की हैं, उन उद्देश्यों और भावों को मैंने सदन के अंदर रखा है। खासतौर पर उत्तराखंड के पर्यटन के को मैंने रेखांकित किया है, धार्मिक यात्रा को रेखांकित किया है। इसके साथ साथ जो उत्तराखंड के अंदर इन्वेस्टर समिट हुआ है, उस समिट के लेकर जो यहाँ के युवाओं के अंदर जो उत्साह का भाव है, उसको मैंने राज्यसभा के अंदर रखा है। मैंने अपेक्षा भी व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री जी जो भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जिन प्रस्तावों को लेकर केंद्र में जाते हैं, वो सारे प्रस्ताव वहां पर स्वीकृत होते हैं। और ये मैंने कहा कि जो विषय बार बार बोलता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति एक बड़ा लगाव है और उस भाव के साथ आगामी दिनों में उत्तराखंड की सभी योजनाओं को, विकास पूरक योजनाएं हैं, उस पर हमको सफलता प्राप्त होगी। 7 जुलाई से उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने जा रही है। हर साल आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजते हैं। तो वहीं रथ यात्रा के संस्थापक संरक्षक डॉक्टर सुभाष चंद्र शतपथी ने जानकारी देते हुए बताया प्रत्येक साल की तरह इस साल भी रथ यात्रा में हजारों लोग शामिल होंगे। शक्तिपुत्र पंडित डॉक्टर सुभाष चंद्र शतपथी हूँ। मैं ये जो श्री राम मंदिर दीपलो कॉलोनी में एक हमारा कमेटी है, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा श्री गुंडीचा रथ यात्रा समिति, उसके संस्थापक संरक्षक हूँ। ये राम मंदिर श्री राम मंदिर दीपलो कॉलोनी, इसकी एक बड़ी बात है, आपका द्रोण नगरी देवभूमि उत्तराखंड का देहरादून शहर में जगन्नाथपुरी में जिसी विधि विधान से जिसी तरह जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है, जगन्नाथपुरी की तर्ज पर श्री राम मंदिर दीपलो कॉलोनी में श्री श्री जगन्नाथ जी का श्री गुंडीचा रथ यात्रा पालित होता है। ये भव्य और महासमारोह में होता है। और रुख करते अगली जानकारी का हल्द्वानी से आपको बड़ी खबर बता दें। बारिश का कहर लगातार जारी है। कई स्थानों पर बारिश से सड़क धंसने के मामले सामने आए हैं। नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने भी निरीक्षण किया है। मौके पर पहुंचकर तिकोनिया के पास धंसी हुई सड़क का
सांसद ने निरीक्षण किया। अफसरों को रास्ता ठीक करने के आदेश दिए गए हैं सांसद की ओर से। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। दरअसल पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पर सड़क जो है हो रही लगातार बारिश से धंस गई है। और ऐसा ही मामला तिकोनिया के पास हुआ, जहां मौके पर पहुंचकर सांसद अजय भट्ट ने पूरे हालातों का जायजा लिया है। कई स्थानों पर सड़क धंसने के मामले सामने आए हैं। देखिए किस तरह से मौके पर पहुंचकर सांसद ने पूरे इलाके का निरीक्षण किया और जिस तरह से बड़ा नुकसान इस पूरे रास्ते को हुआ है उसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया कि रास्ते को जल्द ठीक किया जाए ताकि आवागमन दोबारा से सुचारू हो सके जिस तरह पहले काम हो रहा था। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह के अन्य मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि अलग अलग प्रदेशों से इस तरह की जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं जहां पर लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कों के कई सारे हिस्से दबे हैं। खासतौर पर वो हिस्से जहां पर सीवर का इलाका होता है, जहां पर नीचे खुदाई ज्यादा होती है। और कुछ ऐसा ही यहां पर भी दिखाई पड़ रहा है, किस तरह से जो रास्ता है वो धंसा है। काफी बड़ा एरिया बारिश की वजह से धंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है। रहस्य की बात है कि तिकोनिया जैसी जगह में पूरी नहर धंस गई, जबकि नहर बंद है तब भी उसमें पूरी तरह से पानी इस समय बह रहा है। नहर बंद होने पर भी ये जमरानी बांध का सारा पानी जो पहले से हमारी नहरें बनाई थी, बाद में कहीं कहीं पर उनका उपयोग हुआ, वो सारा ले जाती है। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी नहर है जो यहाँ से लाल कुआं तक जाती है। इसके धंसने से पूरा हमारी सड़क ही एक किस्म से बाधित हो गई है। सारे अधिकारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह सारे लोग हैं, मेरी जिलाधिकारी जी से भी बात हुई है सब लोगों से, और सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स यहाँ पर आए हैं, उनकी पूरी टीम है। अभी जल्दी से जल्दी ह्यूम पाइप इसमें लगाया जाएगा, वो मंगाया गया है। 3 से 4 दिन उसके आने में लग रहे हैं कम से कम, और पूरा फिटिंग करने पर 10 दिन का समय अधिकारी कहते हैं। 1 हफ्ते से 10 दिन तक हम ठीक कर देंगे। हमने कहा आप 15 दिन ले लीजिए, लेकिन एकदम ठीक करिएगा और उससे आगे नहीं जाना चाहिए फिर। और उसके बाद फिर जब ये ह्यूम पाइप लग जाएगा, सिंचाई विभाग का काम पूरा हो जाएगा, तो PWD का काम प्रारंभ होता है। सड़क जैसी थी वैसी ही बनाया जाएगा और इसका सर्वे भी किया जा रहा है आगे के लिए, कहीं और आगे ऐसी स्थिति ना आए। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है और इस बाबत मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। इस कड़ी में हरिद्वार में भी भारी बारिश देखने को मिली, जिससे लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। मौसम विभाग की 2 दिन की चेतावनी के बाद भी हरिद्वार में भी भारी बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग ने जिस तरह से 2 दिन की चेतावनी यहाँ पर जारी की थी, तो ऐसे में जो 7 बाद फिलहाल धर्म में हरिद्वार में भी जो है बारिश का जो सिलसिला है सुबह से यहाँ पर जारी है। कहीं न कहीं जो यहाँ पर स्थानीय निवासी है उनको भी जो बारिश का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जल भराव की जो समस्या है वो भी यहाँ पर खासी देखी जा रही है। कहीं न कहीं जो व्यापारी है उनको भी लेकर यहाँ पर साफ तौर पर खाता नुकसान का यहाँ पर जो है सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो बारिश लगातार हरिद्वार में जारी है, तो कह सकते हैं कि पहाड़ों पर हो रही लगातार भारी बारिश का जो असर है वो हरिद्वार और उत्तराखंड के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो देहात क्षेत्र है वहाँ पर भी जो जल भराव की समस्या यहाँ पर देखी जा सकती है। हालांकि जो किसान है बारिश होने पर कहीं न कहीं जो किसान के चेहरों पर यहाँ पर साफ तौर पर खुशी देखी जा रही है। तो ऐसे में जो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी 2 दिन की, कहीं न कहीं यहाँ पर सच साबित होती दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन के साथ मेरे पास करे हरिद्वार। तो वहीं हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में भी देर रात से तेज बारिश हो रही है। बारिश से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, बता दें कि नैनीताल में भारी बारिश के चलते कई सड़कें बंद हैं। भारी बारिश के चलते सभी प्रशासनिक अधिकारी फील्ड में उतरकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों ने रकसिया नाला, कलसिया नाला सहित जल भराव वाले कई इलाकों का निरीक्षण किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे हर तहसील में कंट्रोल रूम बने हुए हैं। साथ में बाढ़ सुरक्षा चौकियां भी स्थापित करी गई हैं। सिंचाई विभाग की भी अपनी चौकियां हैं, राजस्व विभाग की भी अपनी चौकियां हैं। इसके अलावा आपदा कंट्रोल रूम में हमने संवेदनशील ग्रामों की एक सूची बनवा कर रखवाई है। जब भी इस प्रकार की कोई स्थिति बनती है जहां लगातार बारिश होती है या किसी प्रकार का कोई रेड अलर्ट आता है, तो
संबंधित गांवों के प्रधानों को आपदा कंट्रोल रूम से भी रैंडम आधार पर कॉल कराकर उनसे समस्या की जानकारी ली जाती है। इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्रों में कई बार और सड़कें वगैरह बंद होने से स्वास्थ्य सुविधाओं पर बहुत असर पड़ता है और बीमार को, गर्भवती महिलाओं को, बुजुर्गों को समय पर सहायता नहीं पहुंच पाती है। उसके लिए भी इस बार हमने स्वास्थ्य विभाग की एक डेडिकेटेड टीम बनाई है, जिन्होंने पिछले अगले 3 माह के अंदर जो भी ड्यू डिलीवरीज हैं, जो भी गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, उनकी एक सूची गांव वाइज बनाकर अपने जो कंट्रोल रूम है उसमें रखवाई है। तो वहीं मसूरी के पास हुई भारी बारिश के कारण टिहरी जिले के तहसील धनौल्टी का थ्यूड मसूरी देहरादून मोटर मार्ग पर बंद हो गया था, जिसे सुबह 9 बजे तक यातायात के लिए खोल दिया गया। दरअसल भारी बारिश के कारण थ्यूड से 1 किलोमीटर की दूरी पर 33 केवी सब स्टेशन के पास भारी मलबा गिरा था, जिससे मार्ग बाधित हुआ। सड़क बंद होने के कारण दोनों और वाहनों का लंबा जाम भी लग गया था। ग्राम नलोटना पट्टी पालीघाट से ताल्लुक रखता हूँ। मेरा ये कहना है विभाग से खासकर कि यहाँ पे ये पावर हाउस के बाद इतना लैंडस्लाइड हो रहा है कि विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि यहाँ परमानेंट एक जेसीबी तैनात होनी चाहिए। कभी भी लैंडस्लाइड हो गया, बारिश हो गई, टूट रहा है, आवागमन यहाँ पे ठप हो रहा है, क्योंकि दूध का वाहन, इमरजेंसी सेवाएं, हॉस्पिटल की कई इमरजेंसी हैं, किसी की डिलीवरी है, किसी की चोट लगी है, तो कहाँ से जा पाएगा, क्योंकि विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि थ्यूड ब्लॉक में सख्त से सख्त हिदायत दी जाए कि विभाग इस ओर ध्यान दे कि आम आदमी को इस परेशानी का संभावना ना करना पड़े। अभी कितना समय हो गया आपको यहाँ पर? हमें कम से कम यहाँ से 1-2 घंटे हो गए। कहाँ जा रहे थे आप? हम मसूरी जा रहे हैं, किसी ने ड्यूटी जाना है, किसी ने हॉस्पिटल जाना है। बहुत चिंता का विषय है इस क्षेत्र के लिए, और इस चक्कर में हमने माननीय विधायक जी जो हमारे हैं यहाँ के क्षेत्र के, उनको मैंने भी एक चिट्ठी लिख दी है कि इसको जो है सबसे पहले शिफ्टिंग की कार्रवाई कराया जाए, और यदि हो सके शिफ्टिंग में टाइम लग जाएगा, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इसको बैकअप भी व्यवस्था करें, वहाँ पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा बजट उपलब्ध कराया जाए और वहाँ पर वायर क्रेट और पल्लम वगैरह भर के उसको रोकथाम के लिए फिलहाल व्यवस्था कराई जाए। क्योंकि ऊपर सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो सड़कें ऊपर बनी है जितनी भी, उनका जो ऊपर जो है डंपिंग जोन बना दिया ठीक उसी पावर हाउस के ऊपर, तो उससे जो है ज़्यादा बार बार जो है भूस्खलन आ रहा। और हमने तो परसों में कुछ दिन पहले जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में गया था और अधिशासी से जनता विद्युत वाले इनसे मिला था, इनसे मैंने अनुरोध किया था, तो उनका बोलना ये है कि इसको आप शिफ्ट के लिए कार्रवाई कराओ। प्रदेश की नदियों का चैनलाइजेशन ना करने, बाढ़ राहत के कार्य ना करने और नदियों से मलबा ना हटाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में 2 सप्ताह के अंदर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगी। तो वही मामले में कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए, उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है और मानसून सीजन में जगह जगह जो है, आप देखिए हरिद्वार उधम सिंह नगर में जो है बाढ़ का खतरा रहता है, जो नदी का पानी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में घुस जाता है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और बरसात से पहले नदियों में जो एक चुगान की व्यवस्था रही है, जिससे जो है कि जल स्तर जो है ऊपर ग्रामीण क्षेत्रों में न जा पाए, उसके लिए सरकार को पहले से तैयारियां करनी चाहिए। सरकार ने समय रहते कोई तैयारियां नहीं की। अब मानिए हाई कोर्ट को जो है सरकार से जवाब तलब करना पड़ रहा है, और आप देखिए अधिकांश मामलों में हाई कोर्ट का डंडा होता है, तब जाकर के सरकार जागती है। पहले सरकार अपनी गलती मानने के लिए तैयारी नहीं होती, समय पे होमवर्क ही नहीं करती, और जो मंत्री हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, वो बिल्कुल लापरवाह हैं। उनकी कोई जिम्मेदारी जनता के प्रति नहीं है, उनको जनता के सुख दुख से कोई लेना देना ही नहीं है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला 4 दिन से कुमाऊं के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने नैनीताल, अल्मोड़ा और अन्य पहाड़ों में आपदा से निपटने के लिए संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा, अधिकारियों को मानसून सत्र से पहले और मानसून सत्र के बाद जो भी समस्याएं आ रही हैं उनके तुरंत निस्तारण के आदेश दिए।
में मानसून सत्र पूरे होने से पहले और मानसून सत्र जो प्रारंभ हो गया उसके अंतर्गत भी, और लगातार ये निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि हमें अपनी प्रबंधन, आपदा प्रबंधन की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना है ताकि जन हानि, पशु हानि या सामाजिक रूप से जो लोगों की परेशानियां हैं वो ज़्यादा ना हो के कम हो। इसलिए प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत हम सब लोग आज यहाँ पे जिला प्रशासन के माध्यम से यहाँ पे का जो नगरीय प्रशासन है, नगर आयुक्त है, SDM है, संबंधित PWD, इरिगेशन सभी विभागों की एक बैठक रखी है। इस बैठक के अंतर्गत जो मुख्य समस्या है, जैसे ढेला नदी पे जो है प्रॉब्लम थी उसकी चर्चा हुई है, भल्ला नदी पे हुई है, और जो अपना गैबिया नाला है उसकी बातें पे चर्चा हुई है। इसी प्रकार नदी नालों पे जहाँ पे भराव हो रहा है उनको खोलने के लिए उत्तराखंड के मदरसों में अब NCERT की किताबें पढ़ाई जाएंगी। इस पर जानकारी देते हुए मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के नेतृत्व में मदरसों के बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में कुल 415 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, जहां NCERT की किताबों का इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम किया है, हम उनके नेतृत्व में उन मदरसों के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं और तमाम मदरसों के अंदर जो 415 मदरसे हमारे रजिस्टर्ड हैं, हमने वहां NCERT के कोर्स को लागू किया है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में वो मुख्य धारा में जुड़ेंगे और किसी के भी षड्यंत्र का शिकार नहीं होंगे। ये बात कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि वही लोग मस्जिदों में जाते हैं, वही मदरसों में जाते हैं, उपदेशक बनते हैं। अगर हम उन्हें अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो कल जब वो मस्जिद और मदरसों में जाएंगे तो वहां वो शूल नहीं बांटेंगे, वो फूल बांटेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान, और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम इस मुख्य धारा से जुड़ करके NCERT के कोर्स को पढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।